सभी को जय यीशु। आज प्रभु यीशु पूछते हैं 10 लोग चंगा हुए, उसमें से बाकी 9 कहाँ हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद ये सवाल आज हमसे भी प्रभु यीशु कहते हैं, पूछते हैं कि बाकी 9 कहाँ हैं? या आप कहाँ थे? आप भी तो चंगा प्राप्त किए, आप कहाँ हैं? आज की पहला पाठ में राजाओं के पाठ, दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि जब नामान को एलीशा नबी ने कहते हैं कि नदी में 7 बार डुबकियां लगा दो, और वो डुबकी लगाए और देखा कि वो पूरा सुस्त हो गया। नामान कौन थे? नामान सीरिया के एक अच्छे पावरफुल कमांडर था। जब वो कोढ़ी बन गए कि वो सबसे अलग कर दिया गया, क्योंकि उस जमाने का रूल था, वो अशुद्ध हो जाते हैं, ना लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं, उनको अलग रखा दिया जाते हैं। जब वह एलीशा नबी के अनुसार, जब एलीशा नबी ने उनसे कहा कि 7 बार डुबकियां लगा दो, तो उनको शायद लगा होगा मैं क्यों करूं, फिर भी ईश्वर के नबी ने बोला, इसलिए वह जाकर डुबकियां लगाए। और पवित्र ग्रंथ में हम ऐसे पढ़ते हैं कि बच्चों के शरीर के तरह उनका शरीर साफ हो गया। उसके बाद की बात यह है कि नामान एलीशा के पास आते हैं उनको धन्यवाद देने के लिए, सिर्फ धन्यवाद देने के लिए नहीं, और वो कहते हैं जिस ईश्वर को इस नबी मानता है वो हमारा आज से मेरा ईश्वर बनेगा। यानी जब धन्यवाद देना मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं, उसने अपनी जिंदगी में कर दिखाई कि धन्यवाद क्या होता है। कभी कभी हमको लगता है कि मैं ईश्वर को क्यों धन्यवाद दूं, इसलिए धन्यवाद दूं कि आज मैं जिंदा हूं। हमारे पास बहुत कुछ है जो ईश्वर हमें नहीं दिया बोलने के लिए, मुझे वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, मगर एकदम अपनी जिंदगी में बैठ कर परख कर देखो कि ईश्वर मेरे जिंदगी में क्या क्या अनुग्रह दिया है। जब मेरे जन्म से लेकर अभी तक कितने अनुग्रह बरसाया है, उसके लिए क्या मैं ईश्वर को धन्यवाद दिया अभी तक? हम तो अभी भी जो हमें नहीं मिलता है उन पर रोते रहते हैं, मगर जो मिला है उसके लिए क्या हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? आज का पत्र पौलुस तिमोथी के नाम पर लिखते हैं जेल में से, जब वो जेल में था, और वो कहते हैं मैंने ईश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए सह रहा है, इसलिए उनको कोई दुख ना लग रहा है, वो सहने के लिए तैयार है। और वो कहते हैं अगर मैं प्रभु यीशु के नाम पर मर जाऊं तो उनके साथ जरूर जी उठेंगे। इस असहनीय पीड़ा सहते हुए भी वह प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने पहचाना है कि उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु उनके लिए क्या क्या किया है, उसको ईश्वर के रास्ते में लाया है, इसलिए वो प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। ईश्वर का चेला बनकर उनके लिए मरने तक तैयार हो जाता है, क्योंकि ईश्वर से कई अनुग्रह वो प्राप्त हुए हैं। हम भी ईश्वर से बहुत कुछ अनुग्रह प्राप्त हुआ। और आज के सुसमाचार में देखना, जब प्रभु यीशु के पास 10 कोढ़ियां आते हैं, उन्हें चंगा मिल जाते हैं, चंगाई प्रदान करते हैं, और सिर्फ एक जन लौट जाता है, वो भी एक सामरी बस्ती। क्या हम ईश्वर से प्राप्त अनुग्रहों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं या नहीं? हर सुबह सुबह जब मेरी आंखें खुलते हैं, हमको ईश्वर को धन्यवाद देने चाहिए, क्योंकि मैं आज फिर से एक और दिन देखने को मिला है। कभी कभी हमें लगता है ये वो मेरा हक है, और कभी कभी हम बोलते हैं मेरी किस्मत। क्या किस्मत है, क्या हक है मेरा, जो एक मिट्टी से बना और इस धरती पर उस दिन तक है जब तक ईश्वर चाहते हैं। पर हम ऐसे जीते हैं, ऐसे गौरव के साथ जीते हैं कि
मैं सब कुछ जानता, हम सब कर सकते हैं। इस दुनिया के आसपास आप अपनी नजर डालें, आज जो है कल सुबह नहीं है। हम सोचते हैं वो स्वस्थ है, वो सब कुछ है, मगर दूसरा दिन सुनने मिलते हैं कि वो बीमार हो गया, ना खड़े हो पा रहे हैं। तो क्या हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना है अपने स्वास्थ्य के लिए? हर दिन जो सुबह जब हम उठते तो हम सबको देखने को मिल जाता है, उसके लिए सब चीजों के लिए हमको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ही जिंदगी बिताना चाहिए। जिंदगी बिताना चाहिए। जितना भी धन्यवाद दूं ईश्वर के लिए, वो शब्द हमेशा कम ही पड़ते हैं, कम ही पड़ते हैं। जरा हमारी जिंदगी द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमको सीखना है, सीखना है। हमारा जिंदगी हमेशा दूसरों के करुणा पर निर्भर है। आपके पास जो कुछ भी हो, मगर हम जीते हैं दूसरों की करुणा से। तो हमेशा एक धन्यवाद की जिंदगी हमें जीना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए। और आज के सुसमाचार में एक और चीज है, वो है ईश्वर का वचन जो हमेशा हमें चंगाई प्रदान करता है, जो हमेशा हमारा जिंदगी को बदल देता है। नामान की जिंदगी में देखो, संत पौलुस की जिंदगी में देखो, और जिन कोड़ियों की जिंदगी में देखो, ईश्वर का वचन हमेशा चंगाई प्रदान करता है, वो बदलाव लाता है। उस वचन के ऊपर निर्भर रहते हुए, उस वचन पर निर्भर रहते हुए हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हमारे जिंदगी में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक अच्छी जिंदगी हमको बिताना है। हमेशा हमेशा हम ईश्वर को धन्यवाद देता रहना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। ईश्वर को धन्यवाद आज मैं आप लोगों के सामने खड़े हैं। ईश्वर को धन्यवाद, मैं आज स्वस्थ हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।